बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 19 लेक्चर 1 है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन के एफ डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास कि एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के आपके पास अजम्पशंस क्या हैं, क्यों यूज़ होती है और कैसे उसको सॉल्व करना होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करेंगे ना एफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो है क्या, इसका फार्मूला। वैसे अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। ठीक है, S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो हमने यूज़ की थी ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे पास क्या थी, टी डिस्ट्रीब्यूशन थी। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास थी, हम उनमें कहते थे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन two mean under the assumption that two random samples are drawn independently from two normal population have equal variances। इसके लिए हम कहते थे कि जो हमारे पास टू रैंडम सैंपल्स जो है ना वो हम ड्रॉ करते, ये हमारे पास क्या थे, इसके assumption थे फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि टू रैंडम सैंपल्स को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। बट वो कैसे ड्रॉ करते हैं, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे फ्रॉम द टू नॉर्मल पॉपुलेशन। कहाँ से ड्रॉ कर रहे थे, नॉर्मल पॉपुलेशन से। नॉर्मल पॉपुलेशन जहाँ आपके पास क्या थे, इक्वल वेरिएंसेस थे, इक्वल वेरिएंस था। तो हम जब टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे थे उसके लिए हम क्या पढ़ रहे थे कि अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स अंडर द assumption द टू रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन हैव इक्वल वेरिएंसेस। तो जी हमारे पास टू चेक द assumption that two normally distributed population have equal variance we use the important distribution। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है इक्वल वेरिएंस, वी कैन यूज़ द इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों यूज़ करते हैं, विच इज़ सैम्पलिंग
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या। अब हमने देखना है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है वो। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, आपको ये तो पता है कि आपके पास जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, मेजॉरिटी आपके पास ऐसे होती है। ठीक है, क्या होता है कि इसकी जो रेंज होती है वो 0 to इन्फिनिटी होती है फॉर द, और ये हमारे पास अगर यहाँ तक फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ गई है तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है जो भी यहाँ आ रही है वैल्यू, और यहाँ आपके पास क्या है, रिजेक्शन रीजन आ जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी शेप ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपने फाइंड करना है फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या है, एफ एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर, एंड आपके पास जो डिग्री हम कहते हैं ना कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उनको यूज़ करते हो क्रिटिकल रीजन जैसे हम फाइंड करते हैं तो V1 एंड V2, हमारे पास टू इसकी डिग्री ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, एक V1 होता है
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारे पास लेक्चर है टेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस लेनी है तो जो उसका जनरल प्रोसीजर है उसको हम डिस्कस करेंगे फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। फिर हम क्रिटिकल रीजन के लिए भी अलग से वीडियो जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका जो जनरल प्रोसीजर है ना स्टूडेंट, आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूँगी कि हमें अगर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना है फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए तो हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब स्टूडेंट, हमारे पास 6 स्टेप भी हैं जो कि हम तमाम प्रीवियस टेस्टिंग हाइपोथेसिस में करते हैं। फर्स्ट, आपके पास क्या होता है कि हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, और आपको ये पता है कि जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस होते हैं, और एक अल्टरनेटिव होता है। अब जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है ना, वो एक ये होता है, एक हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव। अब नल हाइपोथेसिस हमारे पास हमेशा क्या होगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज, आप कह सकते हो सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर भी कह सकते हो, या आपके पास आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 भी आ सकता है। ये दो आपके पास तमाम आएंगे। अगर इनके अल्टरनेटिव लेने हैं तो आपको पता है, अगर मैं ये वाला ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही, अगर आप जैसे भी लिखोगे तो हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, यहाँ ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। या हमारे पास 20 का क्या पार्ट आ जाएगा, अगर हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर लेस देन 1 होगा। और सी पार्ट आप ये भी कह सकते हो कि सिग्मा 1 स्क्वायर एक मिनट, हमारे पास क्या भी आ सकते हैं, ये 3 सिचुएशंस जो है ना, ये आने के चांसेस होते हैं आपके पास। सिग्मा 2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अब देखिए, आपके पास जो नल हाइपोथेसिस है ना, उसमें आपके पास हमेशा ये सिचुएशन आएगी, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमारे पास आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस फॉर द एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड कर सकते हो। क्रिटिकल रीजन में आपको क्यों सेपरेट बता रही हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये पता है कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास क्या होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, और उसकी जो रेंज होती है वो 0 to क्या होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। अब स्टूडेंट, हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाते हैं फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस, तो हमने उनके लिए क्रिटिकल रीजन के लिए कैसे वैल्यू फाइंड करनी है टेबल में से, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ। अच्छा, इसमें 3 सिचुएशंस आ जाती हैं। जो फर्स्ट सिचुएशन ए सिचुएशन होती है ना, उसमें अगर तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इज़ वो क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो जो आपका क्रिटिकल रीजन होगा ना वो आपका क्या बनेगा, क्योंकि हम डिस्कस करें एफ डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो यहाँ हम अल्फ़ा लगाएंगे V1 एंड V2। अब ये सिंपल है। अब हमने यहाँ अल्फ़ा क्यों लिखा है, अल्फ़ा बाई 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट इट्स अ वन साइडेड, जो हाइपोथेसिस बनेंगे वो आपके पास क्या होंगे, वन साइडेड होंगे, वो इक्वल और नॉट इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल और नॉट इक्वल होते तो हम अल्फ़ा बाई 2 लगाते। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, एफ जो है वो एफ अल्फ़ा आ जाएगा, और V1 एंड V2 आपके पास क्रिटिकल रीजन के लिए आ गया।
ग्रेटर देन एफ क्यों लिखा है कि बिकॉज इट्स अ पॉजिटिवली स्क्यूड, रेंज ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 to इन्फिनिटी है। देन आपके पास बी सिचुएशंस क्या आ जाती है, अगर आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपके पास क्या है सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर एंड हमारे पास क्या है लेस देन 1 है, तो जो आपके पास क्रिटिकल रीजन बनेगा ना वो हमारे पास क्या बनेगा, एफ जो है इज ग्रेटर देन एफ एल्फा V2 एंड V1। अब स्टूडेंट हम कभी भी अगर हमारे पास लेस देन 1 है, इट्स डजेंट मीन कि हम इधर लेस देन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव में है ही नहीं। वी हैव द एफ डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस ऑफ 0 to इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो रेंज है वो है ही 0 to इन्फिनिटी, तो हम इसको ग्रेटर देन रखेंगे, सेम है। सिर्फ आपके पास चेंजिंग कहाँ आएगी, अगर लेस देन का साइन आता है फिर आप V2 पहले लिखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड V1 जो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद में आएगी। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें जो है हमारे पास ग्रेटर में V1 पहले आ रहा है, सीक्वेंस वाइज आ रहा है, बट अगर लेस देन है तो फिर आपके पास V2 पे लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, थर्ड सिचुएशन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हमारे पास जो लेक्चर है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और उस एग्जांपल में हम सॉल्व करके देखेंगे कि अगर आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में आ जाता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस के कि आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, तो आपने उस एग्जाम्पल में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आज वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एग्जाम्पल शो करवाती हूँ, उसके बाद ही मैं इसके हाइपोथेसिस और नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं सारे सॉल्व करती हूँ। स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है कि गिवन टू रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1 is 12 and n2 is 10 for two independent normal population with s1 आपको गिवन है एंड s2 भी गिवन है। टेस्ट अल्फा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टेस्ट हाइपोथेसिस आपको ये देखें नल भी गिवन है एंड अल्टरनेटिव भी आपको हाइपोथेसिस गिवन है। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें आपको हाइपोथेसिस जो हैं वो खुद से गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं ना वो हमारे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, बट एग्जांपल नंबर 2 है। अब डिफरेंस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि एक तो हमें जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी उसमें हमें S1 भी गिवन था और S2 भी गिवन था। अगर आपको S1 और S2 ना गिवन हो, मतलब ये भी गिवन ना हो, ये भी गिवन ना हो और सिंपल डेटा गिवन हो, सैम्पल डेटा, तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल शो करवाऊंगी ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये देखें, 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉपुलेशन है। पॉपुलेशंस आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपके पास जो गिवन है, स्टूडेंट में पॉपुलेशंस गिवन थी और उन्होंने कहा है ऑब्टेन द एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन एंड टेस्ट वेदर द 2 पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएंस। सेम वेरिएंस मींस जो आपके पास हाइपोथेसिस बनेंगे, इट्स नॉर्मल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन की मैं आपको थर्ड लास्ट वन भी एक एग्जांपल करवा देती हूँ सॉल्व, ताकि आपके एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो आपके दूर हो जाएं। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन जो है वो शो करवाती हूँ कि आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि हमें ए एंड बी सैम्पल डेटा गिवन है, हाइपोथेसिस भी उन्होंने बता दी है कि आपने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लेने हैं। स्टूडेंट, आपने एग्जाम्पल में देखा कि आपको डेटा गिवन था और हाइपोथेसिस भी बता दिए गए थे, आपने क्या लेने हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है, आपके जितने भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हैं ना वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उनमें मेजॉरिटी जो है आपके पास प्रोसेस जो है वो सेम ही है, ठीक है। बट मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ही डिस्कस करेंगे कि अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है तो आपको मैं एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन जो हैं आपके जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है 19 क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज में है 19.4, ठीक है। तो मैं उसका बी एंड सी पार्ट जो है करवाने के लिए बोला है, तो मैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 19 है, जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से है आपके पास चैप्टर। स्टूडेंट, एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी प्ले लिस्ट में आपके पास मौजूद है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम्स जो आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप तैयारी कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऐसे हैं जो भी कहें कि मैं उनकी परेशानी की वजह से या जॉब की वजह से वो नहीं टाइम दे सके फुल चैप्टर को, तो वो एक शॉर्टकट मेथड जो है कि हमें पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक चैप्टर में से करने। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके पास प्रीवियस चैप्टर हैं, चैप्टर 19 से प्रीवियस, उनके तमाम के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और आपको मैं अगेन बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है ना, वहाँ पे आपको पैटर्न गिवन दिया गया है। और जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस में सारे चैप्टर